वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपकी दोस्त सीमा सोना आप सबके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का एक नया सीरीज़ लेके आई हूँ। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा भारत का जो संविधान है उसको हम 22 भागों में जो दे रखा है, 22 पार्ट्स में जो दे रखा है, उस हिसाब से जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस है उसको हम एक क्लास करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला हमारा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका टॉपिक क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियंस मीन्स जो हमारे संघ शासित जो प्रदेश है, जैसे कि दिल्ली, अंडमान और निकोबार, राइट्स। तो इससे रिलेटेड है हमारे आर्टिकल्स में 1 से लेके 4 तक। और यूनियन मीन्स क्या हो गया, एक तरफ से जो हमारे पूरे संघ में जितने भी आ गए है ना भारत, और उसमें जितने राज्य हो गए, उसके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हो गए, वो सारी चीज़ें हमारे संघ में आती है। तो देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इसमें नेम और इस टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जैसे कि हमने बीच में पढ़ा था, बीच में एक न्यूज़ चल रहा था रिसेंट में कि इंडिया नहीं रखकर भारत बोला जाएगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, ये सारी चीज़ें बीच में आ रही थी करंट अफेयर्स में। तो ये नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन कौन डिसाइड करता है, हमारा आर्टिकल 21 से हम डिसाइड करते हैं कि कितना इंडिया का क्षेत्रफल होगा, कहाँ कहाँ तक ये फैलेगा, ये सब इससे डिसाइड होता है। अगला आर्टिकल है हमारा दोस्तों, जो हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 2, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, है ना। जैसे भी रिसेंटली कुछ ईयर्स पहले हमारा तेलंगाना बना, किससे बना, आंध्र प्रदेश से अलग होके बना। वैसे ही पहले जो हमारा बिहार बेल्ट हो गया, उसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स सारे क्या थे, पहले मर्ज थे, फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, अलग होकर अलग बना। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ये सारे करे थे, डिवीज़न अलग किया था, बांग्लादेश जो बनाया था, है ना, आसाम अलग कर दिया, मेघालय अलग कर दिया। तो ये सारी जो हमारी आर्टिकल है, ये किस में आता है, आर्टिकल 2 में आता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, अगले क्या है हमारा आर्टिकल 3, ये क्या बताता है हमें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरिंग द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसमें हम अपने स्टेट्स का नाम बदल सकते हैं, है ना, और नया स्टेट जो बनाते हैं उसके एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि उसका कितना क्षेत्रफल होगा, है ना। और जैसे जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जैसे हमारा उड़ीसा ले लीजिए, पहले इसको हम उड़ीसा कहते थे, अभी इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, ओडिशा रख दिया गया, है ना। जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, उसको पहले हम उत्तरांचल कहते थे, लेकिन अभी उसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका कि नाम हमने क्या करा है, आर्टिकल 3 के तहत चेंज किया है। ठीक है, अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आर्टिकल 4। तो हमारा आर्टिकल 4 क्या कहता है, स्टेट लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, है ना। आर्टिकल 2 में क्या था, नया स्टेट बनाना, और आर्टिकल 3 में क्या है कि जो नया स्टेट बनाया है उसकी बाउंड्रीज तय करना, और अगर पुराने जो स्टेट्स हैं उनके नए नाम्स, है ना, वो कितने एरियाज़ में बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। तो आर्टिकल 4 बोल रहे हैं कि आर्टिकल 2 और 3 शुड बी इंक्लूड प्रोविजंस फॉर अमेंडिंग द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशंस मैटर। ठीक है, तो इसमें अगर कोई ऐसा मैटर होता है, आर्टिकल 2 और 3 को जब हम लागू करते हैं, तो अगर उसमें कोई भी मैटर होता है तो उस मैटर के लिए हम आर्टिकल 4 का सहारा लेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, भाग 1 है, उसमें 1 से लेकर 4 तक के में क्या क्या कहा गया है। उसमें बस हमारा जो संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बोला गया है, संघ यानी कि यूनियन, है ना, और उसके राज्य में क्या क्या क्षेत्र है, वहाँ का कितना क्षेत्रफल का कितना एरिया है, वो सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो आपको याद रखना, आर्टिकल 1 किसके बारे में बोलेगा, नेम ऑन इट्स टेरिटरी, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 2 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 क्या हो जाएगा, नया स्टेट बना है, अब उसका एरिया डिसाइड करो, ये हो गया हमारा आर्टिकल 3, है ना। ये जो पुराने स्टेट्स हैं उनके क्या करना है, हमें न्यू नेम्स देना है। और आर्टिकल 4, अगर 2 और 3 में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हम किसका सहारा लेंगे, आर्टिकल 4 का सहारा लेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी ऐसे ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो वीडियोस हैं उसको लेकर आऊँ, ठीक है, ताकि मेरी भी रिवीजन होती रहे और आपकी भी रिवीजन होती रहे। और इस साल आने वाले ये जो हमारा एग्ज़ाम होगा, जो भी हमारे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होंगे, हम सब लोग साथ मिल के देंगे और अच्छे रैंक से पास होने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
चलिए फिर मिलते हैं, बाय।